स्वागत है वापस एक नया वीडियो में। सो गाइस, आज आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि मलेशिया प्लांटेशन कंपनी में किन किन भाइयों को आना चाहिए, किन किन भाइयों को नहीं आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे मलेशिया में आने के बाद बहुत सारे लोग फंस भी जाते हैं प्लांटेशन कंपनी में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा किन किन को मलेशिया में आना चाहिए, किन किन को नहीं आना चाहिए, मतलब प्लांटेशन कंपनी में काम करने के लिए। ठीक है, मैं आप लोगों को कुछ उदाहरण देने के लिए, सपोज मैं किसी दूसरे कंट्री का भी इसमें उदाहरण को देने के लिए नाम लूंगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग मलेशिया में प्लांटेशन कंपनी में आना चाहते हो तो बेसिकली ये चीज़ तो पता होना चाहिए आप लोगों की मलेशिया में प्लांटेशन कंपनी में काम क्या होता है। ये चीज़ आप लोगों को नहीं पता होगा तो मैं आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म में बता देना चाहता हूँ। मलेशिया में जो काम होता है प्लांटेशन कंपनी में, जो कि आप लोगों को फार्मिंग का काम कराया जाएगा, मतलब किसानी का काम कराया जाएगा आप लोगों से। ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ा प्लॉट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा एरिया में खेत टाइप का रहता है, उसके अंदर आप लोग काम करना है। उसमें काम क्या होता है, उसमें लगा रहता है, उस पेड़ का जो दूध निकलता है उससे रबर बनता है। दूसरा तरीका से एक और पेड़ लगा रहता है, उसको बोलते हैं मतलब पॉम ऑयल का पेड़। पॉम ऑयल के पेड़ से क्या होता है, उससे तेल निकलता है। जो पॉम ऑयल जो तेल रहता है वो तेल निकलता है, मतलब उसका बड़ा बड़ा पेड़ रहता है। पेड़ पे बड़ा बड़ा एक ठो फल टाइप का लगता है, उस फल को कटिंग किया जाता है। कटिंग करने के बाद उसको मिल में भेजा जाता है। मतलब आप लोग अगर दूध वाले में भी काम करते हो, मतलब रबर वाले में भी काम करते हो, उसमें भी आप लोग को वैसे सेम काम करना पड़ेगा। और अगर पॉम वाले में काम करते हो तो पॉम वाले में भी आप लोग को सेम काम करना पड़ेगा। मतलब आप लोग खेत में ही जाकर काम करना है, खेत में ही पेड़ आपको मिलेगा, पेड़ को ही देखभाल आपको करना है, उसमें आपको खाद देना है, उसमें आप लोग को दावा मारना है, उस फल को आप लोग को कटिंग करना है, उस दूध को आप लोगों को निकालना है। ये काम होता है मलेशिया प्लांटेशन कंपनी में। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि इस प्लांटेशन कंपनी में किन किन को आना चाहिए। तो दोस्तों बेसिकली यहाँ पे बात किया जाए तो मलेशिया में आप जो भी कोई आएंगे मलेशिया प्लांटेशन कंपनी में, वो कहीं ना कहीं वो रहेंगे एक जनरल वर्कर की तरह रहेंगे, मतलब वो हेल्पर ही रहेंगे। मतलब उनको काम के अंदर नॉलेज नहीं रहेगा, तभी ना मलेशिया में आएंगे प्लांटेशन कंपनी में। अगर आप लोगों के पास कोई डिग्नेशन है, अगर आप लोग कोई काम जानते हो तो आप लोग मत आइएगा प्लांटेशन कंपनी में। मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, अगर आप वेल्डिंग का काम जानते हो तो आप लोग वेल्डिंग काम से किसी दूसरे कंट्री जाओ। अगर आप लोग फिटर का काम जानते हो तो फिटर काम से किसी दूसरे कंट्री में जाओ। अगर आप लोग मैकेनिकल काम करते हो मैकेनिकल काम से किसी दूसरे लाइन में आप लोग जाओ। तो दोस्तों यहाँ बात होती है कि जो लोग काम नहीं सीखे हैं, जो कहीं ना कहीं मतलब नहीं होता है एक ठो काम करना बस चाहते हैं, तो वो लोग मलेशिया प्लांटेशन कंपनी में आ सकते हैं। रहा बात कि इसमें आप लोग कैसा होगा, मतलब लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा जंगल होता है, लोग बोलते हैं बहुत ज़्यादा पहाड़ होता है। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर रहता है जंगल भी आप लोगों को मिलेगा, पहाड़ भी आप लोगों को मिलेगा, पहाड़ में भी आप लोग काम करना पड़ेगा। लेकिन वो बेसिकली एक प्लांट है। आप लोग ये चीज़ सोचो कि मैं जा रहा हूँ किसी दूसरे कंट्री में काम करने के लिए, विदेश में जा रहा हूँ, तो विदेश में मतलब किसी माइंड में रहता है कि मैं किसी दूसरे कंट्री में तो बहुत अच्छा फैसिलिटी होगा, वहाँ पे बहुत अच्छा रूम होगा, बहुत ज़्यादा एसी में काम करना पड़ेगा। लेकिन आप लोग खुद में भी तो देखना है कि मैं क्या कर सकता हूँ। अगर आप लोग खुद को देखो कि मैं क्या कर सकता हूँ, अगर आप लोग ये चीज़ सोच लीजिए कि अगर आप लोग कुछ काम नहीं सीखे हो तो दोस्तों वो चीज़ तो आप लोग करना पड़ेगा। अगर किसी दूसरे कंट्री में भी जाओगे, अगर दुबई में भी जाओगे, अगर आप हेल्पर काम से जाते हो तो हेल्पर काम से जाओगे तो आप लोग क्या काम कराया जाएगा, आप लोग के एसी में बैठा काम कराया जाएगा, वहाँ पे भी आप लोग से मेहनत कराया जाएंगे, वहाँ पे भी आप लोग पाइप ढुआया जाएगा, वहाँ पे भी आप लोग मशीन साफ कराया जाएगा। तो दोस्तों यही सब होता है मलेशिया प्लांटेशन कंपनी में। अगर आप लोग आते हो तो दोस्तों बात करें कि यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पैसा नहीं कमाएगा यहाँ पे फंस जाओगे। तो दोस्तों यहाँ पे भी आप लोगों को मैं बता दूँ तो मलेशिया में जो बेसिक पेमेंट है, अभी जो गवर्नमेंट का पेमेंट है, इतना पेमेंट आप लोग किसी भी दूसरे कंट्री में नहीं मिलेगा। जो कि अगर आप लोग हेल्पर काम से जाते हो तो किसी भी दूसरे कंट्री में आप लोग को नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो बेसिक पेमेंट कर दिया गया मलेशिया के अंदर में, देखिए मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि मैं जो बता रहा हूँ आप लोग को जनरल ओपिनियन बता रहा हूँ। क्योंकि मैं मलेशिया में 5 साल से हूँ, मैं यहाँ पे वर्कर्स को देखता हूँ, यहाँ पे वर्कर्स को काम करते हैं, उसका मैं आप लोगों को अनुभव देने वाला, उन लोगों को आप लोगों को अपडेट देने वाला। क्योंकि मैं बहुत सारे वर्कर्स से मिलता हूँ और उन लोगों का इंटरव्यू में लेकर अपने चैनल पर बताता हूँ। तो दोस्तों ये चीज़ आप लोग सोचोगे कि मैं आप लोग को झूठ मूठ का मतलब नहीं होता, दिलासा दिला रहा हूँ कि प्लांटेशन कंपनी अच्छा है, प्लांटेशन कंपनी में अच्छा है। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं, आप लोग कुछ अच्छा भी यहाँ पे बात है, कुछ बुरी भी बात है। तो सब कुछ आप लोग इस वीडियो में बता दूंगे ताकि आप लोग क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर किसी दूसरे कंट्री में आप लोग बाई द वे जाते हो हेल्पर काम से, ठीक है, क्योंकि आप लोग बात को समझिए, क्योंकि मलेशिया प्लांटेशन कंपनी में आप लोग कोई डिग्नेशन वाले नहीं आ सकते, वो तो जनरल हेल्पर का काम लगेगा। ठीक है, जनरल वर्कर का ही काम लगेगा आप लोग का। ठीक है, तो अगर आप लोग किसी दूसरे कंट्री में जाते हो, दूसरे कंट्री में अगर आप लोग काम करते हो तो आप लोग कितना पैसा मिलेगा। अगर दुबई में भी अगर आप लोग जाते हो तो 8 घंटे ड्यूटी का कितना पैसा मिलता है वहाँ के, 1000 दरहम मिलता है, 1200 दरहम मिलता है। मतलब कितना हो गया 1200 दरहम, इंडिया का हो गया 24,000 रुपया हो गया। ठीक है, मलेशिया में भी तो अभी 1500 यूनिट मिल रहा है। मलेशिया में 1500 यूनिट मिल रहा है ना बेसिक सैलरी, जो कि 1500 यूनिट कितना हो गया 25-26,000 रुपया हो गया बेसिक सैलरी जो मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आप लोग क्या होगा, आप लोग एक रूम मिलेगा, खाने को आप लोग उसी में इंक्लूड रहेगा। लेकिन दुबई में अगर आप लोग जाते हो तो आप लोग को वही 1000-1200 रुपया मिलेगा। आप उसके कंपनी मतलब फूड अलाउंस भी देती है 150-200 यूनिट, 150-200 दरहम, उसमें आप लोग फूड अलाउंस भी देते हैं। मतलब 1300 रुपया वहाँ का दरहम दे देती है आप लोग को दुबई का
जनरल हेल्पर को, ठीक है। बात करके वहाँ पे आप लोग कितना कमा सकते हो, तो 1350 रुपये, तो 1350 तो हम आपको दे दी पेमेंट। उसके बाद आप लोग ओवर टाइम करते हो पर डे 2 घंटा 3 घंटा अगर आपको ओवर टाइम चलता है वहाँ पे, तो मंथली वहाँ पे 1500 दरहम कमा सकते हो। 1500 से 1600 दरहम कमाते हो, उसमें आप लोग बचा कर 1300-1400 दरहम आप लोग बचा सकते हो, ठीक है। दुबई के अंदर का मैं बात करूँ तो कितना हुआ, 30,000 रुपया हुआ, 30,000 रुपये। लेकिन उसमें आप लोग क्या करना होगा, आप लोग को मॉर्निंग में जाना पड़ेगा कंपनी के अंदर में। कंपनी का काम और प्लांटेशन का में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। मैं आप सबको सब कुछ डिटेल्स में बता देता हूँ। आप लोग किसी दूसरे कंट्री में जाओगे तो आप लोग मॉर्निंग में जाओगे, सुबह 7 बजे 8 बजे आप लोग गाड़ी में बैठोगे। अगर भाई तभी आपका 8 बजे ड्यूटी है तो आपका कैंप से 7 बजे निकाल दिया जाएगा, 7 बजे आपको बस में बैठा दिया जाएगा। बस में बैठाने के बाद आपको सीधे लेकर जाया जाएगा कंपनी के अंदर में। 8 बजे से एंट्री कराया जाएगा, तो 1 घंटा आपका तो इधर लॉस हो गया। 8 बजे से आपका पंचिंग लगेगा, 8 बजे से आपका पंचिंग लगेगा, 8 बजे से आपका ड्यूटी स्टार्ट होगा, तो सीधे वहाँ पे क्या होगा, 5 बजे शाम तक होगा, जो कि परजेंट मिलेगा आपको। उसके बाद अगर आप ओवर टाइम करते हो, 2 घंटा ओवर टाइम करते हो, तो 7 बज गया, 7 बज गया आपका, 2 घंटा ओवर टाइम मिला। उसके बाद आपको रूम पे आते थे 8 बज गया, तो मॉर्निंग 8 बजे जाओगे, शाम का 8 बजे आते हो, मतलब रात में 8 बजे आते हो, तो आपको कितना पेमेंट मिलेगा मंथली इंडिया का, 30,000 रुपये बचेगा। 30,000 से ज़्यादा नहीं बचेगा जनरल पर। किसी भी कंट्री में आप जाओ, मतलब दुबई, सऊदी अरब, कुवैत, कतर में सबका कंट्री के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी सर्कल बहुत बड़ा है, मेरा भी बहुत ज़्यादा बात होता है सभी कंट्री के अंदर में। मेरा भी आदमी है तो सबसे बात होता है हमसे, ठीक है। बात करें इसी मलेशिया के अंदर में, मलेशिया अगर प्लांटेशन कंपनी में अगर आप लोग आते हो, तो प्लांटेशन कंपनी में क्या है सिचुएशन, क्या है कि आपका जो ड्यूटी लगता है मॉर्निंग में, प्लांटेशन कंपनी में बात कर रहा हूँ, मॉर्निंग में ड्यूटी रहता है ए शिफ्ट, 6 बजे से लेकर 2 बजे तक। बात को आप लोग समझिएगा, 6 बजे आपका ड्यूटी स्टार्ट होता है, तो 6 बजे से आपको मॉर्निंग में काम करने नहीं चल जाना है। प्लांटेशन कंपनी में 6 बजे मॉर्निंग में आपको काम करने नहीं चल जाना है। 6 बजे आपको क्या होगा, सबसे पहले आप लोग को ऑफिस पे जाना होगा। ऑफिस पे जाओगे, आप लोग अटेंडेंस लगाओगे अपना। आपका ऑफिस जो रहेगा, आपका जो रूम रहेगा, उसके अगल बगल में ही आपका ऑफिस हो जाएगा, मतलब 10 कदम 15 कदम में आप लोग को ऑफिस मिल जाएगा, ठीक है। उस ऑफिस पे आप लोग 6 बजे उठकर चल जाना है। आपका ड्यूटी स्टार्ट होगा 6 बजे से, 6 बजे से आप जाओगे ऑफिस के पास में, वहाँ पे आपका अटेंडेंस लगेगा, अटेंडेंस लगेगा, आपका वर्क बता दिया जाएगा आपको कहाँ पे काम करने जाएगा। वहाँ से आप लोग आओगे अपने रूम पे, 7 बजे तक अपना 6:30 बजे तक या 7 बजे तक अपने रूम पे आ जाओगे। रूम पे आप लोग आके खाना वाना खाकर 7:30 बजे जब यहाँ पे, क्योंकि मॉर्निंग यहाँ पे 7 बजे के बाद ही यहाँ पे धीरे धीरे उजाला होता है, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग क्या होगा, खाना वाना खाकर फिर आप लोग निकलोगे रूम से। काम पे जाते जाते आप लोग 8 बज जाएगा, मतलब 2 घंटा ऐसे ही पार हो गया, 6 से 8 ऐसे ही पार हो गया। अब वो भी पढ़ जाने पर ड्यूटी चल रहा है। 8 बजे से आप लोग कोई काम अगर पकड़ते हो, कोई भी होगा आपको काम दिया जाएगा। बेसिकली हमें तो कोई बहुत सारा काम लिमिटेशन में होता है, जैसे लोडिंग काम हो गया, वो टारगेट पे होता है कि कितना फल दे देना है। कटिंग काम भी वैसे ही होता है, फल का टारगेट दिया जाता है। वैसे ही खाद का काम दिया जाता है, वही टारगेट पे ही दिया जाता है। और अनदर आप लोग काम करते हो, तो उसमें अगर आप काम पकड़े, कोई काम अगर करना स्टार्ट किए, तो 8 बजे से काम स्टार्ट करना है। आप लोग 8 बजे से काम करना स्टार्ट किए, 2 घंटा 3 घंटा आप लोग काम करोगे, 11 बजे लंच हो जाएगा। फिर आप लोग को क्या होगा, 11 बजे लंच हो जाएगा, 11 बजे लंच हो जाएगा। 11 बजे से 12 बजे तक आप लोग लंच टाइम रहेगा, खाओगे पियोगे, इधर उधर करोगे। उसका 12 बज जाएगा, 12 बजे के बाद 2 घंटा रहेगा ड्यूटी करने का टाइम। तो 2 घंटा में आप लोग 1 घंटा ड्यूटी करोगे, तब तक गाड़ी आ जाएगा आपको ले जाने के लिए, आप लोग टाइम में हो जाएगा, तब तक आप लोग टाइम पे ही पास करेंगे, तब आप लोग रूम पे आ जाओगे। ये आपका परजेंट हो गया, 1500 यूनिट का हो गया आपका काम। बात करें इसमें ओवर टाइम कितना चलेगा, तो आपका 3 बजे से ओवर टाइम फिर लग जाएगा। मतलब जैसे रूम पे आप आओगे 2 बजे आओगे, फिर खाना वाना खाओगे आप लोग, 3 बज जाएगा। 3 बजे जैसे आप लोग 3 बजे से एकदम कंटिन्यू आपको चल जाना, 3 बजेगा, 3 बजे से आपका ओवर टाइम स्टार्ट हो गया। 3 बजे से आप जाओगे, आप लोग 1 घंटा भी काम किए तो भी, आपका 2 घंटा में काम खत्म हो गया तो भी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा काम टारगेट के ऊपर में होता है, ठीक है। तो आप लोग 5 बजे भी आ जाते हो रूम पे, 2 घंटे, यहाँ पे 2 घंटा में भी काम करके अगर रूम पे आप लोग आ जाते हो, तो आप लोग को 3 घंटा का पैसा मिलेगा, वो जो 36 यूनिट आप लोग को मिलेगा। तो आप लोग को 1500 यूनिट बेसिक सैलरी हो गया। और अगर मंथ में आप लोग को 10 दिन भी ओवर टाइम लगता है, तो 10 दिन का भी हो गया 400 यूनिट। तो 1500 और 400 कितना हो गया, 1900 यूनिट हो गया, जो कि कितना 34,000 35,000 रुपये। उसमें आप लोग खा रहे हैं, तो बेसिकली पैसा उतना ही बचेगा। मतलब किसी दूसरे कंट्री में आप लोग जाओगे हेल्पर से, तो उतना ही काम बचेगा। मतलब आप लोग को 10 दिन का ओवर टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। दुबई के अंदर में क्या बताया था आप लोग को, एक रेशियो बताया था, जो कि आप लोगों को 26 दिन का ड्यूटी के बारे में बताया था। लेकिन आप लोग मलेशिया में जो बताया 10 दिन अगर आप लोग ओवर टाइम करते हो, और आप लोग फुल मंथ अगर आप लोग ड्यूटी करते हो, परजेंट करते हो, तो कुछ इस तरह से मतलब रूम पे आप लोग आराम करके आप लोग मंथ का 30,000 रुपये कमा सकते हो खा पी कर मलेशिया के अंदर में, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे किन किन भाइयों को आना चाहिए, तो दोस्तों अगर आप लोग ये चीज़ सोचते हो मलेशिया के अंदर में मैं जाऊँगा प्लांटेशन कंपनी में, और हमको डिग्नेशन वाला काम मिल जाएगा, हाई प्रोफाइल काम रहेगा, अच्छा रूम रहेगा, अच्छा साइड रहेगा, अच्छे एसी में काम करेंगे, तो उस टाइप का काम आप लोग नहीं मिलेगा। वही लोग आकर यहाँ पे बोलते हैं कि मैं फंस गया हूँ मलेशिया में, जंगल में काम करा जाएगा। क्योंकि जो मलेशिया में प्लांटेशन कंपनी हो, जो क्लियर काम है,
आप लोग को जाकर खेती का काम करते हैं, खेती का काम किस प्रकार से होता है ये लोग आप लोग भी अपने मन में सोच सकते हो। तो अगर आप लोग को मलेशिया में आना है काम करने का, जो लोग काम नहीं सीखे हो वही लोग मलेशिया में आइएगा प्लांटेशन में। जिन लोग का अंदर डिग्नेशन, जो लोग आप लोग कोई काम जानते तो किसी दूसरे कंपनी में आप लोग जाइए, वो कंपनी का आप लोग ट्राई कीजिए, आप लोग उस काम में चाहिए तो अच्छा रहेगा। आप लोग मलेशिया में वो लोग मत आइएगा, ठीक है। जिन लोगों के पास कैटेगरी कुछ नहीं है, जो लोग अभी काम कुछ नहीं सीखे, जो लोग इधर उधर घूम रहे हैं, वो लोग मलेशिया में आ सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।